वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो, खुशियाँ बांटो। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने तरीके से अंडे आलू का सालन। हमने 4 अंडे लिए थे, वो हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये हमने आलू लिए हैं, हमने इन्हें छील लिया है, फिर पानी में हम काट लेंगे। ये हमने छोटी दरमियानी 5 प्याज लिए, इसको भी हमने छील लिया है। अब इसको हम सिलबट्टे पर पीसेंगे। ये हमने 4 हरी मिर्चें ली हैं और ये अदरक लहसुन लिया है, हम इसे साथ में पीस लेंगे। 2 हमारे टमाटर हैं, हम टमाटरों को भी सिलबट्टे पर पीस लेंगे। ये हमने 4 हरी मिर्चें ली हैं, जिसे हम बाद में 2 कट लगाकर डालेंगे, और ये थोड़ा सा हरा धनिया। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। हम आपके लिए ये घरेलू सादी सी रेसिपी में बनाती हूँ, और आपने मेरे अंडे चने की अगर रेसिपी नहीं देखी तो आप अंडे चने की रेसिपी देखना, क्या हम किस तरह से बनाते हैं। हम सादे तरीके से बनाते हैं, घर के सामान से ही बनाते हैं। अब हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ऑयल अभी हमारा गरम नहीं हुआ। हमने छोटी सी प्याज का टुकड़ा डाला था। ये देखिए, हमने सिलबट्टे पे प्याज पीस लिया था। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब ये हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। हम प्याज को भून रहे हैं। जब हमारी ये प्याज भून जाएगी तो हम इसमें जो हमने आपको बताया था लहसुन, अदरक, और इसमें हमने 4 हरी मिर्चें पीसी थी। इसमें हमारी प्याज हल्की हल्की भून चुकी है। इसमें हम ये वाला पेस्ट भी डाल देंगे। अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाला था, इसको भी हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। आलू हमने अपने तरीके से काटे हैं, आप जिस तरह चाहे काट लें। हम ये आलू भी इसमें डालें। अब आलू को भी हम इसमें हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। के साथ हमारे आलू भी थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटरों का पेस्ट। हम इसमें नमक डालेंगे अपने हिसाब से, हम कम खाते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, और इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे कौरमे का मसाला। आप मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर देखना, आपको ये अच्छा लगेगा अंडे आलू का सालन। ये हम इसमें दही भी डाल देंगे, और मसाला भुनने के लिए अभी इसको हम 5 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं। देखिए, मैं इसकी अभी भुनाई कर रही हूँ। हमें मिर्चें इसमें थोड़ी सी कम लग रही थी, तो अब हम इसमें ना थोड़ी सी कुटी मिर्चें भी डाल देंगे। अब इसको हम इसकी भुनाई कर लेंगे, फिर हम अपने हिसाब से पानी डालेंगे कि हमें कितना शोरबा चाहिए, उतना ही पानी डालेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रेसिपी देखकर आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन के बटन
मसाला इसमें भून चुका है, आलू की भी भुनाई हो गई है। हमने 2 हरी मिर्चें भी इसमें काट कर डाल ली है और थोड़ा सा धनिया डाला है। अब हम इसमें ना पानी डाल रहे हैं, अपने हिसाब से डाल लेंगे शोरबा। हमारे आधे आलू तो गल चुके हैं। प्याज और लहसुन के साथ भी हमने इसे भूना था। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। ये देखें, हमारे आलू का सालन तो बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने ये 4 हरी मिर्चें जो कट लगाई थी वो डालेंगे और हम इसके अंदर 1 अंडा साबुत डालेंगे और 1 अंडे को हम कट लगा कर रखेंगे। और इसकी हम, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप अंडे की जर्दी को ऐसे मैश करके इसके अंदर डाल दें, इससे ग्रेवी है ना गाढ़ी हो जाती है। और अब थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालकर और धीमी आंच करके इसको हम दम पर रखेंगे और बाकी के अंडे भी डालेंगे। ये देखिए, बाकी के अंडे भी हम डाल देते हैं इसके। आपके सामने हम अब 5 मिनट के लिए अब हम इसे है ना दम पर रख देंगे, फिर हम डिश आउट आपको करके दिखाएंगे। ये देखें, हमारे अंडे आलू का सालन बन के तैयार हो गया था, जिसमें हमने ना कोरमा मसाला डाला था, उससे बनाया है। आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। ये देखें, हमने डिश आउट कर लिया है सालन को। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम ये रेसिपी आप लोगों के लिए बनाते हैं। और मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, आप मेरे भाई के लिए भी दुआ करना। हो सकता है किसी और की दुआ मेरे भाई को लग जाए।